निर्भिलाषी, जिसकी कोई आशा नहीं, जिसकी कोई इच्छा नहीं, जिसकी कोई आकांक्षा नहीं, इस जगत में निर्भिलाषी, जिसकी कोई आशा नहीं, वह मुक्त है। वह मोक्ष को उपलब्ध हो गया, वह निर्वाण को उपलब्ध हो गया, क्योंकि आशा आगे भगाती है। कोई भी आशा रखो आप, आगे भगाती है। और आशा जब आ जाती है आपके अंदर, कामना आ जाती है, इच्छा आ जाती है, तो फिर क्या होता है, आप जो वर्तमान जीवन है उससे अपरिचित हो जाते हो। वर्तमान जीवन से अपरिचित हो जाते हो, क्योंकि आपके मन के अंदर आशा है। जहां तुम हो वहां नहीं रहते, आशा लगी हुई ना, जहां तुम हो वहां नहीं रहते। बुद्ध कहते हैं इसीलिए अभिलाषा न रह जाए, किसी प्रकार की अभिलाषा न हो आप में, निरअभिलाषी। ये जो निरअभिलाषी आदमी है, इस लोक में भी स्वर्ग का अनुभव करता है और परलोक में भी स्वर्ग का अनुभव करता है। निरअभिलाषी कौन होता है? जिसको परमात्मा को पाने की भी आशा नहीं है। ध्यान रख लेना मेरी बात को। जिसको मोक्ष की प्राप्ति की भी आशा नहीं है, जो सारे शब्द छोड़ चुका है, कोई वासना उसके चित्त के अंदर नहीं, न तो मोक्ष की वासना, न चुप रहने की वासना, किसी भी प्रकार की वासना जब चित्त में नहीं होती तो वह चित्त स्वर्ग में चला जाता है। क्योंकि इसीलिए तो भगवान बुद्ध ने, देखिए, मोक्ष शब्द का उपयोग नहीं किया। भगवान बुद्ध ने परमात्मा का उपयोग नहीं किया। वो नहीं किया इसलिए कारण बता रहा हूँ आपको। क्योंकि अगर उनको ये कहें कि मोक्ष मिलेगा, उनको ये कहें ईश्वर मिलेगा, तो जैसे ही हम कहेंगे ईश्वर मिलेगा तो सारी चीज तो छोड़ देंगे और ईश्वर की कामना करने लग जाएंगे। नहीं करेंगे भाई, इतनी रामायण रची फिर ईश्वर की बात कर दी तो लोग तो उसके पीछे पड़ जाएंगे कि ईश्वर को पाना है। हिमालय जाएंगे, वहां मिलेंगे जटाधारी, आपको यात्रा करेंगे। जैसे ईश्वर की बात करेंगे तो आपका मन सब चीजों को छोड़कर ईश्वर की तरफ चला जाएगा और आप सोचने लग जाएंगे, अपने चित्त का आरोपण करने लग जाएंगे। एक अभिलाषा खड़ी हो जाएगी ईश्वर को पाने की, एक अभिलाषा खड़ी हो जाएगी मोक्ष को पाने की, एक अभिलाषा खड़ी हो जाएगी किस प्रकार से निर्वाण को प्राप्त किया जाए। अगर ईश्वर का गुणगान करो तो वासना ईश्वर पर चली जाती है। हमारा मन इस प्रकार का है। मन खोजता है, ईश्वर को खोजना है। ईश्वर को खोजने से मुक्ति होगी, मोक्ष को खोजने से मुक्ति होगी। तो ईश्वर को किस प्रकार से पाया जाए, फिर ये खोजने लग जाओगे आप, तो ईश्वर की वासना बन जाएगी। ईश्वर तुम्हारी वासना का विषय वस्तु बन जाएगा। इसलिए मैं ईश्वर का प्रयोग नहीं करता हूं। कितना ही लाख समझाओ कि वासना मत करो, तो भी आप कह देंगे ईश्वर की तो वासना है, तो कह ही देंगे ना आप। मैं कितना ही कहूं ब्रह्मचर्य का पालन करो, ये करो, वो करो, ऐसे रहो, वैसे रहो, झूठ मत बोलो, बेईमानी मत करो, लेकिन फिर भी आप कह देंगे ईश्वर की तो वासना रहेगी ना। तो जब उन्होंने ईश्वर शब्द को ही हटा दिया तो आप करो, देखिए किसकी करोगे वासना।
अब लाख समझाने के बाद भी वासना मत करो तो भी आप कहेंगे धर्म की वासना है, ईश्वर की वासना है, शास्त्र की वासना है। ये अपने आप आपके चित्त में आ जाएगी, और जैसे ही अपने आप आपके चित्त में आ जाएगी, बुद्ध से कहते हैं फिर अभिलाषा का जागरण आपके चित्त में हो गया। फिर वह अभिलाषा किसी स्त्री की हो, फिर वह अभिलाषा कोई मोक्ष की हो, एक ही बात है वासना। वासना चाहे भगवान की हो, चाहे कृष्ण की हो, महावीर की हो, वासना वासना है। वासना का नाम वासना है। वासना का मतलब जो आपको अभी यहाँ पर रहने नहीं देती है और आगे धकेल देती है। मोक्ष का अर्थ है जब कोई अभिलाषा न रह जाए। कोई अभिलाषा न रह जाए, कोई भी इच्छा न रह जाए, मोक्ष की भी अभिलाषा न रह जाए। बुद्ध कहते हैं इसे निर्भिलाषी, इसको शब्द दिया उन्होंने। किसी प्रकार की अभिलाषा नहीं। जब आप निर्भिलाषी होंगे, कोई वासना नहीं, परमात्मा की वासना नहीं, मोक्ष की वासना नहीं, निर्वाण की वासना नहीं, आत्मज्ञान की वासना नहीं, ध्यान की वासना नहीं। ध्यान की भी वासना के लिए बोला उन्होंने। जब आप सुबह ध्यान करते हैं ना, माता जी सुबह उठ पूजा पाठ कर, अगरबत्ती खेर, आंखें बंद कर, फिर चल देती है सुबह के ध्यान। मोक्ष ये जो वासना है, किसी प्रकार की वासना कोई भी हो, वासना है। क्योंकि वासना का स्वभाव है जीवन से वंचित कर देना। यह हर वासना का स्वभाव है। चाहे वो धन की वासना हो, चाहे वो पद की वासना हो, चाहे वो मोक्ष की वासना हो, या चाहे कोई परमेश्वर की वासना हो। वासना का अर्थ है तुमको जीवन से वंचित कर देना। वासना का अर्थ है तुम्हें गैर मौजूद कर देना। ये परिभाषा है। वासना का अर्थ है तुम्हें कहीं दूर ले जाना। पहले लुगाई के पीछे पड़ रहे थे, अब मंदिर के पीछे पड़ गए। पहले हिस्ट्री के पीछे पड़ रहे थे, अब गीता के पीछे पड़ गए। वासना का है तात्पर्य है तुम्हें कहीं दूर ले जाना। जब जीवन यहां था, अभी था, यही था, तुम्हारे द्वार पर, तब वासना कहीं दूर तुमको ले जाती है। और जब दूर ले जाती है वासना, तो फिर तुम कितने ही चिल्लाओ, कितने ही पुकारो, तुम अधार्मिक हो।